सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 5 आओ खेलें खेल का आगे का प्रकरण योगासन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने देखा कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कुछ खेल अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं और फिर हमने कुछ खेलों के बारे में जाना, जिनमें से कुछ खेल होते हैं वो आउटडोर खेल होते हैं। आउटडोर का अर्थ होता है कि जो खेल हम घर से बाहर गली मोहल्ले में या खुले मैदान में खेल सकते हैं। और फिर हमने इंडोर खेलों के बारे में जाना कि जो बंद जगह या बंद कमरे में या फिर हम घर पर बैठकर खेल सकते हैं, उन्हें हम इंडोर खेल कहते हैं। उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि जब कुछ खिलाड़ी साथ मिलकर के खेलते हैं तो उनके अंदर सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना विकसित होती है और खेल खेलने से हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है। और आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूक भी हो गए हैं, क्योंकि इस साल जो ये वैश्विक महामारी कोरोना फैली है, इससे बचने का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो है योग करना। योग करने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर होता है और हमारी रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो मजबूत होती है, यानी हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी मजबूत होती है। और आजकल योग बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है, तो आज हम योग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये है सूर्य नमस्कार, और ये सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं। तो सबसे पहले चरण में देखिए कि जो इस तरह से हाथ जोड़कर सीधे खड़े रहना है, और दूसरे चरण में हाथों को पीछे लेना है। तीसरे चरण में हाथों को इस तरह से झुककर नीचे एक स्थिति बनानी है, और इस तरह से ये इसके पूरे 12 चरण होते हैं। इस तरह से सूर्य नमस्कार किया जाता है। तो अब देखिए कि इन चित्रों को देखकर हम योगासन के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, ये सबसे पहले है ताड़ासन, फिर पद्मासन, पवन मुक्तासन और 4 नंबर पर सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार है वो बहुत से आसनों का एक समूह होता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम ये देख लेते हैं ताड़ासन। ये देखिए कि इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से अपनी एड़ी को ऊपर उठाना है और हाथों को इस तरह से उंगलियों के अंदर उंगलियां डालकर और एकदम शरीर को अपने खींचना है। तो इससे क्या है कि हमारे जो शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके बाद कुछ ऐसे ही और आसन हैं, जैसे ये है पवन मुक्तासन, पद्मासन। तो इस तरह से आसन करने से और योग करने से हमारा जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ रहता है, और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए और पूर्ण कल्याण के लिए योग करना एक महत्वपूर्ण मार्ग होता है। आप देखिए, जो पतंजलि ऋषि हैं, इनके अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। तो देखिए कि ये अष्टांग योग क्या होता है, किसे कहते हैं। तो ये 8 प्रकार होते हैं योग के, और इनसे क्या है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा, इनकी शुद्धि होती है, और पूरे संसार के कल्याण के लिए जो योग है वो एक महत्वपूर्ण रास्ता होता है। तो इसमें जो सबसे पहले है यम, इसका अर्थ होता है संयम, यानी कि हमें मन और शरीर द्वारा संयम अपनाना चाहिए। जैसे अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी। इस तरह से हमें अपने शरीर पर संयम का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है नियम। तो ऐसे ही कुछ नियम होते हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए दैनिक क्रियाकलापों में और हमारे दैनिक दिनचर्या में। जैसे कि नियमित रूप से शौच जाना, ईश्वर की भक्ति करना, संतोष रखना, तपस्या करना। इस तरह से कुछ नियम होते हैं। इसके बाद है आसन। देखिए, आसन का मतलब होता है कि हमारे बैठने का तरीका कैसे है। बैठने के कुछ प्रकार होते हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। फिर है प्राणायाम, सांस को रोकना और छोड़ना। जैसे जो हम कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय
हम अपनी सांसों को किस प्रकार से रोकते हैं और किस तरह से उन्हें छोड़ते हैं, वही प्राणायाम कहलाता है। और प्रत्याहार का मतलब होता है कि जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करना। और धारणा यानी कि अपने मन पर नियंत्रण करना और किसी एक लक्ष्य को निर्धारित करके उसी के ऊपर अपने मन को लगाना, उसे हम कहेंगे धारणा, यानी हमने मन में ये धारण कर लिया है। इसके बाद है ध्यान। ध्यान होता है जब हमारा मन उस लक्ष्य पर, उस वस्तु पर स्थिर हो जाए, फिक्स हो जाए, तो वो ध्यान कहलाता है। और इसके बाद है अंतिम योग समाधि, यानी जब हमारा मन उस वस्तु पर स्थिर हो गया तो उसी वस्तु पर पूरी तरह से उसमें लीन हो जाए तो वो समाधि बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए ध्यान लगाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। तो इसी तरह से और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान है वो अति आवश्यक है। और इससे क्या होगा, जो जीवन जीने की कला है उसका विकास होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। अब देखिए कि इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले ये है कि प्रार्थना सभा में योगासन करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। तो देखिए कि जैसे हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा में योग करवाया जाता है, जब हम योग करते हैं तो उसके बाद हम ऊर्जावान, चुस्ती फुर्ती से भरे हुए अपने आप को महसूस करते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद देखिए कि हमें योग क्यों करना चाहिए। इसलिए कि योग से क्या है, हमारा शरीर, मन, बुद्धि और हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है उनमें विकास होता है और इससे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। इसीलिए हमें योग करना चाहिए। अगर योग शिक्षा से संबंधित आपके पास कोई अनुभव है तो आप हमें बताइए। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि योग शिक्षा से जो मनुष्य है वो स्वस्थ रह सकता है और अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो व्यक्ति की जो आयु है वो लंबी होती है। और योग करने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ हमारे शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल और सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। अर्थात कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। नीचे देखिए कि कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। मनोरंजन के साथ सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। यानी मनोरंजन के साथ साथ हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होता है और सुंदर होता है। किससे? खेलों से। और खेल क्या करते हैं कि हमारे बुद्धि और शरीर के विकास के साथ साथ हमें अनुशासन भी सिखाते हैं। और खेलों से सहचर सहयोग का तो भाव होता ही होता है और उससे हमारे अंदर उत्साह भी बढ़ती है। जीत विश्वास और संघर्ष तो सिखाते ही हैं, लेकिन खेलों से हमारा जीवन है वो बहुत ही सुंदर बनता है। तो इस तरह से हमें हमारे ज़िंदगी में, दैनिक कार्यों में हमें नियमित रूप से योग करना चाहिए। और जब भी हम खेल खेलते हैं, योग करते हैं, तो उससे क्या है कि हमें जैसे हमारी सांसें हैं वो तेज़ चलने लगती है, क्योंकि खेल खेलते समय हमें दौड़ना पड़ता है, कूदना पड़ता है। तो जब हम दौड़ कर आते हैं तो हमारी सांस है वो बहुत तेज़ से चलती है
तो इन्हीं सांसों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।